लोगों की जो डिमांड है वो बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है। काम कुछ ग्राउंड पे नहीं हो रहा है क्योंकि ये सरकार जो है हर महाज पे फेल है। हमें ये बताया गया कि 40-40 करोड़ का प्लान दे दो। आज अगर यहाँ एक पॉपुलर सरकार बनी, लोगों ने वोट डाले, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 50 सीटें दी, तो आज क्यों नहीं काम हो रहा है? लेकिन बतौर एमएलए कुपवारा यहाँ के लोग भी काफ़ी नाराज़ हैं। कह रहे हैं कि जो हमने वोट दिया था, चाहे एमएलए फयाज सबली या नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये काम नहीं हो रहा है ज़मीनी सतह पर। आप क्या देखिए, बिल्कुल सही फरमाया आपने। 5 अगस्त 2019 के बाद जो हालात जम्मू कश्मीर में बने, यहाँ पे सरपंच के इलेक्शन हुए, उसके बाद डीडीसी इलेक्शन हुए। हर जगह पे हर पार्टी की डिमांड थी कि यहाँ असेंबली का इलेक्शन होना चाहिए ताकि लोगों के जो मुश्किलात है उनका अजाला हो जाए। बहरहाल वो टाइम आया, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अगर आपने देखा होगा कि पिछले 30 साल में जितने भी इलेक्शन हुए, सबसे ज़्यादा परसेंटेज वोटों की अगर आप देखेंगे वो इस टाइम इस इलेक्शन में लोगों ने जिस वलवले से, जिस जोश से आपने नुमाइंदों को चुना, बिल्कुल सही फरमाया आपने। सरकार बनने के बाद आज 7वां महीना है। पहले तो हमें भी ये लग रहा था कि चलो पिछले साल का जो बजट था वो एलजी के टाइम पे बना था, लेकिन अब बजट को भी आज 2-3 महीने हो गए और सरकार जो कह रही थी, सरकार ने जो बजट असेंबली में लाया, जो पास भी हुआ, आज अगर लोग नाराज है वो बिल्कुल सही चीज़ पे नाराज है। क्योंकि इस टाइम अगर आप देखोगे रोडों की क्या हालत है, खस्ता हालत है। परसों में एक वीडियो देख रहा था, किसी जर्नलिस्ट ने उठाया था चरकूट साइड में। बिल्कुल सही फरमाया उन लोगों ने। पहले वहाँ एक एमएलए होता था, अब 2-2 एमएलए है और रोडों की हालत वही है जो आज से 3 साल पहले थी। यहाँ अगर आप इस हायामा साइड में देखोगे, ये जो सलकूट सहीपुरा रोड है, पिछले साल सैलाब के टाइम पे इस रोड को जो है सैलाब ने पूरा ख़त्म किया था। एक साइड से वो दीवार ही निकाली थी। उसके बाद जो हमारे इस वक्त चीफ मिनिस्टर हमारे स्टेट के, वो भी आए थे, उनको भी पता है। उसके बाद असेंबली का इलेक्शन हुआ, लेकिन वो रोड अभी भी वैसा ही है जैसे पहले था। लोगों की जो डिमांड है वो बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है। काम कुछ ग्राउंड पे नहीं हो रहा है क्योंकि ये सरकार जो है हर महाज पे फेल है। आज मई चल रहा है, ना कोई एलोकेशन है, ना कोई सीडीएफ है, ना किसी भी महकमे को अभी तक ये बताया गया कि वो को कितना पैसा आपको मिलेगा। हमें ये बताया गया कि 40-40 करोड़ का प्लान दे दो। सभी एमएलएज ने अपने अपनी डिमांड्स रखी, जो ग्राउंड पे जो लोगों के मुश्किलात थे, चाहे उसमें रोड्स थे, चाहे पावर का मसला था, चाहे पानी का मसला था। जहां पानी का कहीं पे कोई जो स्कीम थी जो 2 साल पहले थी वो वहीं है। रोड्स की हालत भी वैसी ही है। तो जो आपने कहा बिल्कुल सही, लोगों की जो नाराज़गी है वो बिल्कुल सही है क्योंकि सरकार जो है हर महाज पे नाकाम है। मैं आपकी वसादत से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को कहना, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट भी उनके पास है, 15-16 महकमे उनके पास है, वो शायद सेक्रेटरीट में जाते नहीं हैं। जितनी भी फाइलें हैं वो सेक्रेटरीट में पड़ी हुई है, बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा है, लोग परेशान हैं। और हम भी देखिए, कल मुझे इस कॉन्स्टिट्यूंसी से कम 28,000 वोट मिले हैं। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि काम क्यों नहीं हो रहा है। मैं आपकी वसादत से लोगों को ये कहना चाहता हूं कि ये जो सरकार है, ये मैं ही नहीं, आप किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए से भी पूछ सकते हैं कि आज तक इन 7 महीनों में क्या एक भी फंड्स रिलीज हुआ है। अगर एलजी सरकार में जब यहाँ पे सरपंच और पंच और डीडीसी बीडीसी आज के इस मई के महीने में पूरा प्लान जो था वो फाइनलाइज हुआ होता था, पूरा काम शदोमत से जारी रहता था। आज अगर यहाँ एक पॉपुलर सरकार बनी, लोगों ने वोट डाले, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 50 सीटें दी, तो आज क्यों नहीं काम हो रहा है? तो जो ये आप कह रहे हो कि लोगों की जो नाराजगी है वो बिल्कुल जायज़ है
क्योंकि ग्राउंड पे कोई काम नहीं हो रहा है, पूरा ठप है। जहां भी आप ही जाते हैं, लोग आपसे भी पूछते हैं, वहां एमएलए का बोलते हैं। मैं मानता हूं ये कि जहां जहां आप कहते हो कि नाराजगी है लोगों की, बिल्कुल सही है, जायज नाराजगी है, क्योंकि काम तो कहीं हो नहीं रहा है। जहां तक सवाल है जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, जिसमें पीएमजीएसवाई है, पीएमजीएसवाई में मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के कम से कम 20 रोड्स जो है जहां अनकनेक्टेड है, जिनको अभी तक पिछले 30 साल में रोड नहीं बना, कलारू साइड में, हायामा साइड में, औरा साइड में, वो मैंने रखे। उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स हमें सैंक्शन हुए हैं, अभी और भी कुछ होने वाले हैं। नबार्ड में हमारा गुलगाम का सैंक्शन हुआ, इसी तरह और भी कुछ रोड्स हमने रखे हैं। लेकिन जहां स्टेट का जो है, स्टेट के जो हमें फंड्स मिलते थे वो बिल्कुल ही ठप है, वहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, कोई रिलीज नहीं है। हमें असेंबली में इन्होंने पिछले 6 महीने के 75 लाख कहा कि हमने आपको रिलीज कर दिया, और जब हम यहाँ डीसी ऑफिस में आते हैं कहीं नामो निशानी नहीं है। हमें कहा गया कि आपको 3 करोड़ नहीं, अब 4 करोड़ मिलेंगे। ना वो 3 करोड़ है, ना 75 लाख है, ना कुछ है। ये मुझे ही नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए को भी, जितने भी एमएलए हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। आप उनकी सरकार है, वो ये नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उनके आका उनको नाराज हो जाएंगे। लेकिन मैं तो कहूँगा ये कि ये सरकार जो है हर महाज पे नाकाम है, सिर्फ झूठ पे मबनी है, कोई काम नहीं हो रहा है। लोग जो परेशान की हालत में इस वक्त है। लेकिन साथ में वो कह रहे हैं कि यहाँ पर डबल कंट्रोल है, इस वजह से यहाँ पर तामीर तरक्की रुकी है। एक तरफ एलजी सरकार वो फायदे नहीं करते हैं, दूसरी तरफ सीएम, ऐसा कुछ। देखिए मैं आपको बताऊंगा ड्यूअल कंट्रोल क्या है। इनको परेशानी एक ही है, ड्यूअल कंट्रोल जो है वो उनको ये लग रहा है कि हमें डीसी और एसएसपी को वो ट्रांसफर करते वो उनके पास नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट जो है, फंड जो है वो तो इसी सरकार के पास है। अब इनको असल में तकलीफ ये है कि ये इनको पुलिस हाथ में मिले ताकि अपोजिशन वाले को बस जेलों में भरे। तो वो ऊपर वाला भी देख रहा है। इनकी नीयत अगर साफ होती तो मुझे लगता है इनको जल्दी मिल जाता, लेकिन इनकी नीयत यही है कि हम कैसे इन अपोजिशन वालों को जो कुछ बचे कुछ है इनको कैसे जेलों में पहुंचाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऊपर वाला भी इनको उसमें साथ नहीं देता है। तो जहां तक सवाल है फंड्स की, डेवलपमेंट की, वो पूरा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ में है, इस सरकार के हाथ में है। अब ये जानबूझकर जो है लोगों को तकलीफ में दिन ब दिन मुब्तला करते हैं। काम जो है आप देख लो, ये मार्केट की हालत देख लीजिए आप, ये डिग्री कॉलेज की हालत देख लीजिए आप, रोड्स की मैं बात कर रहा हूँ। आज टाइम था, आज मौसम ठीक था, आज मैग्नेटाइजेशन शुरू हो जाती तो इससे काम भी ठीक हो जाता और उसमें टाइम भी निकलता। लेकिन बाद में आप नवंबर में डालोगे, उस वक्त सर्दियों में ना उसका कोई फ़ायदा होता है। तो ये चीज़ें जो है ये आपको भी देखनी चाहिए। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ आज आपके साथ टाइम मिला थोड़ा सा, क्योंकि बिल्कुल जो आज ग्राउंड पे जो है लोगों की नाराज़गियाँ जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि काम कुछ हो नहीं रहा है। सरकार जो है हर महाज पे फेल है। जितनी भी स्कीम्स है, खासकर जो हमारी स्टेट की स्कीम्स है, एक भी स्कीम जो है ग्राउंड पे लागू नहीं हो रही है, क्योंकि इन्होंने जो है पूरा सेक्रेटरीट में बंद करके रखा है। कोई ये एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं है कि मैं अपोजिशन में हूँ। अगर आप इनके एमएलए से भी कहोगे, क्योंकि वो तो यहाँ इसीलिए नहीं आते हैं जब कोई काम ही नहीं होता है। अब मैं मजबूर हूँ इसलिए क्योंकि मुझे लोगों ने इस एरिया में एक सीट मुझे पीडीपी को दी है पूरे नॉर्थ कश्मीर में, तो मैं लोगों के साथ, लोगों के बीच में हूँ। अब नाराज़गियाँ जो है वो जायज़ है उनकी, क्योंकि उन्होंने मुझे शौक़ से चुना है। खासकर यहाँ के नौजवानों ने, आप देखें यहाँ पे एक भी काम ना, यहाँ पे यूथ का कोई काम हो रहा है। इन्होंने कहा हम 1 लाख मुलाजिम लगेंगे, कहाँ है 3 महीने में। तो ये सारी चीज़ें जो है आजकल सोशल मीडिया है, लोगों को पता है। सब जिस तरह असेंबली चल रही थी उसके दौरान ये बताया गया, एक ऑर्डर आपको भेजा गया, एक कॉपी, जिसमें बताया गया कि आपको 75 लाख रुपए कुछ दिए गए। उनका क्या हुआ? क्या वो आपको डिसबर्स किए गए? क्या है उसकी नोवियत अभी? वही मैं कह रहा हूँ कि वो 75 लाख वो कागज़ हमें मिला जब हम डीसी ऑफिस में आए। यहाँ कोई नामो निशानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब वो तो पिछले साल का था, इस साल का जो हमें इनको 4 करोड़ देना था वो भी नहीं है। आज तक ये भी नहीं पता चल रहा है कि इनको करना क्या है। अब आप डीसी ऑफिस में पूछते हो, वो बोलते हैं हमें तो आज तक अभी कुछ नहीं मिला। 22 तारीख को इन्होंने इनको 50% जो है कैपेक्स बजट का रिलीज़ किया है, लेकिन उसमें आज तक भी ये एलोकेशन नहीं है कि किस महकमे को क्या है। उसमें भी अब 1 महीना होने वाला। क्या होगी आगे की हिकमत अमली अगर ऐसा ही रहा? देखिए, मैं आज आपकी वसादत से सरकार तक ये पहुंचाना चाहता हूं, अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को। एलजी सरकार में भी ये काम होते थे जो आज होने वाले हैं। मेहरबानी करके आप सेक्रेटरीट में जाइए, वहाँ फाइलें रुकी हुई है, आपके पास 16 सितारे महकमे हैं।
या तो ये किसी और मिनिस्टर को दे दीजिए, ताकि यहाँ पे लोग सफ़र कर रहे हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है हमारे यहाँ पे, फिर सर्दियाँ भी जल्दी शुरू हो जाती है। हमारे जितने भी काम हैं, जितने भी रोड्स हैं, आप खुद भी आए थे पार्लियामेंट इलेक्शन में, यहाँ एक हफ्ता रुके भी थे, उनके एडवाइज़र साहब भी कल आए थे, उन्होंने भी शायद देखा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि उनके जितने भी मिनिस्टर साहब भी अभी आए थे, सकीना जी भी आई थी, बाकी भी आए थे, उन्होंने भी उनको बताया होगा कि यहाँ पे हालत क्या है। लोग जो है, अब वो तो सेक्रेटरीट से उधर ज़्यादातर आजकल हवाई जहाज़ों में ही घूमते हैं, तो लेकिन नीचे ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है वो हमें पता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर आप चीफ मिनिस्टर मिलते क्यों नहीं? आप अपनी बात रखते, आवाम को मुझे लगता है 1 महीना असेंबली में हमने कंटिन्यूसली ये बोला, उन्होंने ये कहा कि अभी जो है इस साल का बजट जैसी या जल्दी हम करेंगे, ताकि अगले महीने से अप्रैल से काम शुरू हो जाएगा। अब अप्रैल भी गया, मई भी जाने वाला है, तो बार बार अब ये जो है कहना भी ठीक नहीं है। सर, जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में जो भी बातें लिखी गई थी, तो आपको लगता है कि वो बातें खाली वोट बैंक के लिए लिखी गई थी? आम लोगों के साथ धोखा हो रहा है, आम जनता के साथ। जिस तरीके से उन्होंने विवादित बयान भी दिए थे, उन्होंने कहा था कि सत्ता में सरकार आने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के जितने भी मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। अब सरकार भी बनी, कुछ महीने भी गुजर गए, लेकिन लोग अभी भी जो है परेशानी की हालत में। आपको लगता है कि सरकार ठीक नहीं चल रही है? देखिए, 6 महीने तक हम यही समझते थे कि ये सरकार जब बनी, इनको टाइम देना चाहिए। जो उन्होंने खुद भी कहा कि नहीं सरकार बनी, अभी हमें समझने में टाइम लगेगा, जो हमने लोगों के साथ वादे किए हैं वो हम पूरे करेंगे। तो हमने भी यही समझा कि उस वक्त वो मुनासिब नहीं था कि इनको टाइम देना चाहिए। लेकिन आज जब हम ये बात कर रहे हैं, आज हम इसलिए कर रहे हैं, चलिए जो उन्होंने कहा है वो तो अलग बात है, लेकिन जो जहां रूटीन में चलता था एलजी साहब के टाइम पे, अब वो तो जो इन्होंने कहा वो तो कहीं है ही नहीं, उसका तो कहीं नामो निशान ही नहीं है। लेकिन जो एलजी साहब के टाइम पे भी चल रहा था, चाहे मैग्नेमाइजेशन था या बाकी काम थे, वो भी आप इन्होंने रोक दिए, वो काम भी नहीं हो रहे हैं। आज की डेट में अगर आप देखोगे, कहीं भी मुझे दिखाओ आप डिस्ट्रिक्ट में, एक भी काम कहीं हो रहा है। ये सरकार लोगों ने बड़ी उम्मीदों से चुनी थी, इनको 50 सीटें दी, और 50 सीटें इसलिए दी थी कि जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा था वो ये करेंगे। अब उस पर इन्होंने खुद ही कहा कि हमें कुछ टाइम दीजिए। हमने भी सोचा कि नहीं, टाइम देना चाहिए, लेकिन जो काम चल रहे थे, जो एलजी साहब के टाइम पे चल रहे थे काम, वो क्यों इन्होंने बंद किए? आज आप देख लीजिए, लोग परेशान हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। ये सिर्फ कुपवाड़ा की ही बात नहीं है, आप किसी जगह भी पूरे 90 एमएलए जितने भी है, एक भी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम नहीं हो रहा है। हाँ, अगर कुछ काम हो रहा है वो पिछला काम है, जहां ये आज वो फीता वीता काट रहे हैं, इनाग्रेशन कर रहे हैं, वो पुराने काम है। वो काम जो है वो एलजी साहब के दौर में हुए, वो कोई अलादीन का चिराग नहीं आया कि ये 15 करोड़ का काम इन्होंने 1 महीने में किया। जहां भी ये कर रहे हैं नया काम, जो इस सरकार से लोगों की जो ख्वाहिशात थी, लोगों के जो ये थे कि नहीं ये जो है इन्होंने कहा ये करेंगे, उसमें से अभी तक कोई काम नहीं हुआ। आज लोग ये कहते हैं कि एलजी साहब के टाइम पे जो है इससे ज़्यादा काम भी हो रहा था, और हकीकतन वो सही है। उस टाइम यहाँ बिजली फीस नहीं बढ़ाया गया, इन्होंने बिजली फीस बढ़ाया। उस टाइम यहाँ पानी का फीस किसी से नहीं मांगा गया, और इन्होंने पानी का फीस मांगना शुरू कर दिया हर जगह पे, जबकि इन्होंने असेंबली में कहा कि हम पानी का फीस नहीं लेंगे। आज 1-1 हज़ार रुपया हर एक से, और पानी इन्होंने काटा लोगों को। बिजली आज आप देख लीजिए, यहाँ पे जितने भी है, पहले इन्होंने कहा क्या मीटर हम नहीं लगाएंगे, आज गांव-गांव में ये स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। और श्रीनगर में बिजली बंद होती है, जहां उस वक्त जो था लोगों को ये था कि सरकार बनने के बाद हमें सहूलियत मिलेगी। जो इन्होंने कहा आज आप देख लीजिए, ये सिर्फ बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, काम कोई हो नहीं रहा है। एमएलए आप कहते हैं कि एलजी दौर सही था। मैं ये समझता हूं कि ये आज लोग कहते हैं, लोग ये कहते हैं कि एलजी दौर में फिर भी काम हुआ। देखिए, हम जब आए हमने लोगों के साथ वादे किए, अब हमारा लोगों ने नहीं सुना, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का सुना, नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भरोसा किया, उनको 50 सीटें दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो था, लोगों ने यह समझा कि एलजी दौर से बेहतर हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये है। लेकिन आज आप देख रहे हो, आप भी आया साहब देखो, आप जाइए यहाँ हाथमोला, ये साइड में जाओ, इस साइड में जाओ, 1540, अगर 1000 रुपया बिजली फीस था, 1040, उसको इन्होंने 2000 कर दिया। पानी का फीस तो एलजी साहब ने कभी नहीं मांगा। लोगों को यह उम्मीद थी कि सरकार बनेगी,
हमें बिजली फीस में कमी होगी, लेकिन बिजली फीस को बढ़ाया गया। राशन का इन्होंने कहा, कहीं नामो निशानी नहीं है। एक जगह मुझे डिलीवरीज का इन्होंने बात की, कोई बात नहीं उस पर। चलो उसमें उन्होंने कहा कि टाइम लगेगा, लेकिन जो चीज़ें इन्होंने कही हम उसकी बात इस टाइम नहीं करते हैं कि ये करे, उसमें ये कहते हैं हमें टाइम दे दीजिए, ठीक है, लेकिन जो काम चल रहा था वो भी नहीं चल रहा है। सरकार बनने के बाद कम से कम वो काम तो चलने चाहिए जो पहले चल रहे थे, वो भी नहीं चल रहे। तो जब काम नहीं होगा तो एमएलए को रिजाइन करना पड़ेगा फिर। देखिए आगे तो है, हम यही देखेंगे। हाँ, अब ये सोचते हैं कि ये भी जाए तो हम उस पर भी है, लेकिन आप लोग होशियार हैं। आपके माध्यम से मैं आज ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप खुदारा सेक्रेटरीट में बैठिए और जो काम पहले चल रहा था उसके फंड्स रिलीज कीजिए। बाकी जो आपको नया देना है आप मत दीजिए, बाकी हम कर लेंगे, हम उसी पे गुजारा कर लेंगे जो हमारे पास पहले ही था। कम से कम लोगों के काम हो। शुक्रिया।